और आइए अब समझते हैं लोकसभा को। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के लिए आरक्षण को 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और यह प्रावधान अनुच्छेद 330 के द्वारा किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार यानी जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा यानी 55 सदस्य होता है। और अब एक नजर लोकसभा में विभिन्न राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को आवंटित स्थानों पर। आंध्र प्रदेश से लोकसभा में 25 सदस्य आते हैं, वहीं असम से 14, छत्तीसगढ़ से 11, गोवा से 2, हरियाणा से 10, जम्मू एवं कश्मीर से 5, कर्नाटक से 28, महाराष्ट्र से 48, मध्य प्रदेश से 29, पंजाब से 13, तमिलनाडु से 39, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 80, पश्चिम बंगाल से 42, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 7, अरुणाचल प्रदेश से 2, बिहार से 40, गुजरात से 26, हिमाचल प्रदेश से 4, झारखंड से 14, केरल से 20, मेघालय से 2, मणिपुर से 2, ओडिशा से 21, राजस्थान से 25, तेलंगाना से 17, त्रिपुरा से 2, उत्तराखंड से 5, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव से 2, इसके अलावा नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी से एक सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और अब एक नजर संसद के कामकाज के लिए आवंटित समयावधि पर। दोनों सदनों की बैठक सुबह 11 बजे से प्रारंभ होती है और संसद के कामकाज का पहला घंटा अर्थात सुबह 11 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। दोपहर 12 बजे से दिन के 1 बजे तक की समयावधि शून्यकाल और दिन के 1 बजे से 2 बजे का समय लंच के लिए दोनों सदनों के लिए आवंटित होता है। लंच के बाद यानी 2 बजे से दोनों सदनों में कामकाज की प्रक्रिया फिर से आरंभ होती है, जहां लोकसभा में सरकारी कार्य या विधायी कार्य दिन के 2 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक संपादित किए जाते हैं।
वहीं राज्यसभा में विधि निर्माण या विधेयक पारित करने की समयावधि दिन के 2 बजे से आरंभ होकर शाम 5 बजे तक होती है। और अब अति संक्षेप में भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले 4 प्रकार के विधेयकों पर। भारतीय संसद में 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और विशेष विधेयक। जहां वित्त विधेयक को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है: वित्तीय विधेयक प्रथम और वित्तीय विधेयक द्वितीय। विशेष विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक आते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक गैर संघीय, अर्थात जिसमें संसद के दोनों सदनों की भूमिका होती है, और दूसरा संघीय विधेयक, जिसमें भारतीय संसद के दोनों सदनों के साथ साथ भारतीय संघ की राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है।